अतर साहब, मुस्लिम लीग नून ये भी कहती है कि हमारा अगर मुआवजा करना है तो 2013 से लेकर 18 के दरमियान जो हमारा टाइम पीरियड था उसके साथ कीजिए। ये 10 महीने के ऊपर हमारा रिपोर्ट कार्ड निकालना नाइंसाफी है। सर, ये किस हद तक बात दुरुस्त है, आप मानेंगे इस बात को? देखिए, पहले तो अज़मा बुखारी साहिबा ने ये कहा कि वोट को इज्जत दो का बयानिया यहीं पे है। अब वोट को इज्जत दो का बयानिया किस तरीके से दफन हुआ उसका अंदाजा आप इस तरह लगा लें कि ये वोट करवाने के लिए तैयार नहीं है, ये इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से ये सूबाई असेंबली के इलेक्शंस को मुलतवी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वोट को कितनी इज्जत देना चाहते हैं। ये सिर्फ उस वोट को इज्जत देना चाहते हैं जब इनको यकीन हो जाए कि ये वोट हमारे हक में पड़ेगा, जिस तरह इन्होंने जनरल बाजवा के हक में वोट डाला था और उस वक्त वोट को इज्जत दी थी और उस इज्जत के नतीजे में जनरल बाजवा फिर आर्मी चीफ उनकी एक्सटेंशन हुई थी। और दूसरी बात, अब ये कहते हैं कि जी जनरल बाजवा के खिलाफ हमारा बयानिया अभी भी चलेगा। ये जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ था, बाकायदा ये लोग ट्रेंड चलाते रहे कि वी स्टैंड विद जनरल बाजवा। इनकी सोशल मीडिया टीम, इनके अराकीन पार्लियामेंट इस हैशटैग के साथ ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स करते रहे। जहां तक ये ताल्लुक है कि आईएमएफ से वो मायदा करके गए थे, देखिए जी उस वक्त तो ये कहते थे ना कि आईएमएफ से जो मायदा हो रहा है ये गद्दारी है। ये भी ये कहते थे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इमरान खान ने बेच दिया, गैर ममालिक के हवाले कर दिया। तो कानून में इन्होंने तब्दीली क्यों नहीं की? नैब के कानून में जिस तरह तब्दीली की, स्टेट बैंक के कानून में भी तब्दीली कर देते, उसको वापस अपनी अंडर ले आते अगर ये समझते हैं कि स्टेट बैंक की गिरवी रखवा दिया गया। तो ये तो आए इस बयानिए पे थे कि हमने जो इमरान खान ने आईएमएफ से मुआहदे करके या जो कुछ करके अपनी नाअहली की वजह से महंगाई की है, हम उस महंगाई को खत्म करेंगे। ये तो ना उस महंगाई को खत्म कर सके, ना ये आईएमएफ से कोई बातचीत कर पा रहे हैं, ना मुआहदा हो रहा है। रोज खबर आती है जी मुआहदा हो जाएगा। अब आईएमएफ ने इनसे बुनियादी तौर पे रसीदें मांगी हैं कि जो आप सैलाब के अखराजात का बीच में तखमीना लगा रहे हैं, वो आपने किस तरह तखमीना लगाया, ये वो आपने किस तरह खर्चा किया, उसके हवाले से हमें आप सबूत दिखाएं। अब वहां पे अब ये पता नहीं कौन सा खत पेश करेंगे। तो इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। ये वो तो हुकूमत खत्म की थी इन्होंने और महंगाई इन्होंने साथ खत्म करनी थी, लेकिन अब सबको पता चल गया कि वो हुकूमत क्यों खत्म की गई थी। वो अपने जाती मफादात के लिए खत्म की गई थी, उसमें ये लोग ठीक जा रहे हैं। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि उस हुकूमत की कोई गलती नहीं थी या उस दौर में कोई दूध और शहद की नहरें बह रही थी, लेकिन ये तो आए इसलिए थे ना कि इन्होंने आके सब कुछ ठीक करना था, ना कि सब कुछ इस नहज पे पहुंचा देना था कि जहां पे हम आज अभी आपने इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए कहा है कि आप नहीं मानते कि उनके दौर में दूध और शहद की नहरें बह रही थी। आप उनके दौर के बारे में कह रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल इमरान खान साहब के दौर की बात कर रहा हूँ। गवर्नेंस के मिसाइल थे, महंगाई के मसाइल थे, बहुत ज्यादा इश्यूज थे, लेकिन इन्होंने जो आके किया है ये तो हमें अब सब कुछ वो भूल ही गया ना, वो तो अब कौम को याद नहीं रहेगा।